अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत को हल्दी बोर्ड और रेल कोच फैक्ट्री मंजूर न करने पर रियासती वजीर KTR ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत भर में रामनवमी तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने खुसूसी पूजा में की शिरकत। मजलिसी कॉरपोरेटर्स की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के काम जारी। राशन किट्स की भी तकसीम अमल में लाई गई। नूरी नगर बल्लागुड़ा में मामूली बात पर हुआ झगड़ा, 2 नौजवान शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। मरकज़ की जानिब से तेलंगाना रियासत को हल्दी बोर्ड और रेल कोच फैक्ट्री मंजूर ना करने पर बरहमी का इजहार करते हुए रियासती वजीर KT रामाराव ने शदीद तनकीद की है। वजीर KTR ने कहा कि रियासत गुजरात को 20,000 करोड़ की कोच फैक्ट्री मंजूर की जाती है, जबकि तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BJP के 4 अरकान पार्लिमान इस इक़दाम के लिए जिम्मेदार हैं जो बुलंद बांग दावे करते आए हैं। वाज़ेह है कि ज़िले निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड और खाजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कई मरतबा नुमाइंदगी की थी। रियासत भर में रामनवमी तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जबकि रियासती वजीर और हरियाणा के गवर्नर व दीगर ने इस सिलसिले में खुसूसी पूजा में शिरकत भी की। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते हैं दीगर सियासी खबरें। रियासत भर में श्री राम नवमी तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब भद्रादरी भद्राचलम के स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, BRS रुकन पार्लियामेंट M कविता और हज़ारों भक्तों ने शिरकत करते हुए सीताराम कल्याणम की खुसूसी पूजा की। ज़राए के मुताबिक आज भक्तों की जानिब से 49 लाख का 1063 ग्राम सोना भेंट किया गया। भद्राचलम में पुलिस की जानिब से इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर फ़ाइनांस व सेहत हरीश राव, सदर जागृति व BRS रुकन खानसास कौंसिल के कविता और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने रियासत के अवाम को श्री राम नवमी की मुबारकबाद देते हुए इस बात की उम्मीद जाहिर की कि श्री राम नवमी तेलंगाना के अवाम में खुशहाली और रोशनी लाएगी। वज़ीर फ़ाइनांस व सेहत हरीश राव ने अपने हल्के असम्बली सिद्दीपेट का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 9 साला बेहतर कारकर्दगी, बिलखुसूस कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी काम, कल्याणी लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम, KCR किट, आसरा वज़ाइफ और बस्ती दवाखानों का क़याम के अलावा डायलिसिस के लिए दी जाने वाली सहूलतें और दीगर स्कीमों को देखते हुए रियासत की आवाम तीसरी मरतबा BRS को इख्तिदार पर फाइज करेगी। उन्होंने BJP पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि BJP मुल्क और तेलंगाना में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैला रही है। బాయికాడ మీటర్ పెట్టు, రైతన్న ఇంటికి బిల్లు పంపి అట్లయితే నీకు 30,000 కోట్లు ఇస్తా అన్నాడు. కానీ మన కేసీఆర్ ఒక మాట అన్నాడు, నీ 30,000 కోట్లు లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక పూట అన్నం తక్కువ తిన్నా సరే, ఒక పని తక్కువ చేసుకున్నా సరే, నా గొంతులో ప్రాణం ఉండంగా మా రైతు బోరు కాడ బాయికాడ మీటర్ పెట్టము, బిల్లు పంపనే పంప, ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తా అన్నాడు కేసీఆర్. ఇవాళ ఇది మన కేసీఆర్ గొప్పతనం. అదే విధంగా సాగునీరు, అసలు మంచినీళ్ళే ఉండకపోవు మనకు. మంచినీళ్ళ కోసం ఎండాకాలం ఏదైనా ఊర్లకు పోతే బిందెలడ్డం పెట్టే పరిస్థితి. మన బోర్లు ఏమందరు, గల్లీకి ఒక BC కాలనీకి ఒక బోరు, SC కాలనీకి ఒక బోరు, గంగిరెద్దుల కాలనీలో ఒక బోరు, ముండ్రాయికి పోతే కమలాకరణ దగ్గర ఫస్ట్ నంగనూరు ఎంటర్ అవుడే గంగిరెద్దుల కాడ బిందెలు పెడతారు. ఊళ్ళకి రాకముందే నంగనూరులో అడుగు పెట్టాలంటే ఫస్ట్ గంగిరెద్దుల కాలనీ దాటాలి. ఆన్నే బిందెలు తయారుంటుండే గంగిరెద్దుల కాలనీలో.
ఆ బిందెలు దాటుకొని వాళ్ళకి సంధాయించుకొని ముండ్రాయి దాటుకొని మెల్లగా నంగనూరు కత్తం. ఇవాళ బిందెలు ఉన్నాయా? मरकज़ ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना रियासत को हल्दी बोर्ड और रेल कोच फैक्ट्री फ़िलवक्त मंजूर नहीं की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर रेलवे ने कहा है कि मुल्क में मंजूरा फैक्ट्रीज़ रेलवे महकमे के लिए काफ़ी हैं, मज़ीद फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। BRS MPs की जानिब से लोकसभा में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना को इस वक्त हल्दी बोर्ड या फिर रेल कोच फैक्ट्री की शदीद ज़रूरत नहीं है। मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई ज़रूरत महसूस होती है तब इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र के दादर पुलिस स्टेशन में नफरत आमेज तकरीर के ज़िमन में केस दर्ज किया गया है। हिंदू संकल्प समाज की जानिब से 29 जनवरी को मुनक़िदा एक सभा में राजा सिंह ने लव जिहाद को लेकर एक मखसूस मजहब के मानने वालों के खिलाफ नफरत आमेज फ़िक्रे कसे थे, जिसके बाद मज़कूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A के तहत मज़कूरा मुक़दमा दर्ज किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया मुतल्लिक़ा डिवीजन्स के कई इलाक़ों में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने जिस्मानी माज़ूरीन के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरा सदारम सर्टिफिकेट कार्ड्स की तक़सीम अमल में लाई। मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर मज़कूरा कार्ड की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी कॉरपोरेटर मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में भी मसरूफ़ हैं। अब आयुष्मान भारत में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा वो कार्ड है थोड़ा हटो देखो खाला कर रहे हो अपने पेंशन आ रहा है अप्लाई कर लीजिए उसके बाद उसके बाद उनका अप्लाई कर देंगे तो पूरा बैंक अकाउंट वगैरह पूरा पैन कार्ड वो उसको मंगा ना इनके पास तो लेके अप्लाई कर। अब वो वीडियो में पास कुछ नए लाइट देते बोले आपका लाइट तो देगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया की जानिब से माह रमज़ान मुबारक में आशा वर्कर्स के लिए भी राशन तकसीम करने का नज़्म किया गया। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशन बाग डिवीज़न हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के आशा वर्कर्स और दीगर वर्कर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बादज़ा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ये राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है, जिसमें आशा वर्कर्स और दीगर वर्कर्स में राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहते हैं कि हमेशा आवाम के बीच में रहना चाहिए, आवाम के साथ रहना चाहिए, आवाम की खिदमत करना चाहिए बोल के मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आज आशा वर्कर्स को और BLOs को बुलाकर किशनबाग डिवीज़न में अनाज दिया गया है, मैं मेरे इब्तिदाई सदर मोतमदीन हार्ड वर्कर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आशा वर्कर्स ऐसे है कि साल के 12 महीने आवाम के बीच में रहकर डोर टू डोर जाकर उन लोग आवाम की खिदमत करते हैं। जैसा कि किसी के घर में प्रेग्नेंट औरत है तो उनके लिए दवाओं का
गवर्नमेंट से जो इंतज़ाम करना है, जो उनको डेट्स देना है, उसके बारे में भी आशा वर्कर्स जाके डोर टू डोर मिल फिर के करते हैं। और जो सीनियर सिटीज़न है जैसा कि बीपी है, शुगर्स है, वैसे भी लोगों को आशा वर्कर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर पे एक प्रोग्राम बनाने लगाए थे किशनबाग डिवीज़न में आशा वर्कर्स का, बीएलओस का, एक उन लोगों को अनाज देना, बल्कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये अनाज दिया गया है। मैं फिर एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो लोग आकर ये इस तोहफे को कबूल किए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे के लिए आप लोग दुआ फरमाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए और मौज़म खान साहब के लिए। शुक्रिया। डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतन्य आईपीएस ने कहा है कि रामनवमी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस की जानिब से माहौल नज़म किया गया है। रूबी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मरकज़ी शोभा यात्रा के अलावा दीगर मकामात से निकाले जाने वाले जुलूस के मकामात की निशानदेही की गई है और पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। सबको आदाब। कल श्री रामनवमी पर्वदिन के अवसर में ये कल्याणोत्सव, अन्नदान और शोभा यात्रा का अरेंजमेंट्स के लिए बंदोबस्त किया गया। टोटल साउथ जोन पे तकरीबन 35 शोभा यात्रा लोकल जुलूस है। उसके लिए हर जगह जो इम्पोर्टेंट एरिया से, सेंसिटिव एरिया से वहाँ पे पिकेट डाला गया और जो हर पोजीशन पे पुलिस बंदोबस्त के साथ अरेंजमेंट्स किया गया। सारी एरियाज में जो कम्युनिटी एल्डर से भी बात किया गया ताकि पूरा जुलूस कोई बिना इशू के साथ चलने के लिए सारे अरेंजमेंट्स पुलिस के साइड से हो चुके हैं। थैंक यू। नूरी नगर बल्लागुड़े में मामूली बात पर पेश आए हमले में 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट खेलने के दौरान गेंद पड़ोस की बाउंड्री में दाखिल हुई और गेंद लेने गए नौजवान और उसके भाइयों पर पड़ोस के नौजवान और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया और उसने शदीद ज़ख्मी कर दिया। इस सिलसिले में चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। क्रिकेट खेलेंगे बोल के बैट बॉल खेले रहे थे घर के पास। बैट बॉल खेलते खेलते बॉल हमारा निकल के हमारा जो घर है वो घर से बाजू थोड़ा चले गया था बॉल। तो हमारे भाई जो है हमारे बॉल लेके आने कैसे गए तो उनका घर है वहाँ पर, अहमद जो नाम बोल रहे हैं उनका घर है वहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उनका घर जी। तो बॉल उनके घर के बाजू जो जगह थी वहाँ पे गिर गया था। तो भैया हमारे लेके आने गए तो जो वो लगा क्या करे अहमद मियाँ कैसा चढ़ता ये वो बोल के उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिए थे। दीवार कूद के गए भाई आप? नहीं भाई, दीवार कुछ भी कूद के नहीं गए। वीडियो अगर है तो मैं बताता हूँ। था वो पूरा एरिया खुला है, उनका घर, उनके घर के बाजू सो पूरा खुला एरिया है वो। तो जैसा गए वहाँ पे उन्हें गाली गलौज करके मैं तुम्हें को पहचानता क्या, मैं कौन हूँ मालूम तेको, गर्दाना निकाल लेता हूँ तुम लोगों के। उन्हें फ़ोन करके उनको इसको बुला लिया भाई। उन्हें मैक्सिमम थे 25-30 जने तो थे ना, 25-30 जने मिलके हमला हमारे भाइयों को सबको बैटों से, उन लोगों के पास चाकू भी थी शायद मेरे ख्याल से, उससे सबसे मारे हम लोग को। फिर वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था ना, उसके घर के पूरे बंडे थे, बंडे लेके हमारे घर पे मारे, पूरा घर डैमेज कर दिए। कितने लोग हुए आपके पास? हम लोग 4-5 जने हुए जख्मी। कोई लेडीज? हमारे घर के लेडीज़ को भी यही चीज़ करे, हमारे घर के लेडीज़ को ऊपर भी बंडे मारे जी। आज ये बल्लागुड़े नूरी नगर के इलाके में कुछ रॉडी शीटर्स है, कुछ पहलवान वगैरह है ना। मेरे छोटे भाइयों के आज एग्ज़ाम्स हुए थे तो ना एग्ज़ाम के बाद ऊपर घर के ऊपर मैच खेल रहे थे। तो सामने अपोजिट घर के कुछ घर बन रहा हो, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अनकम्प्लीट घर है। तो बॉल गया तो मेरे छोटे भाई बॉल लाने गए थे, तो लेके आने में गालियाँ, छोटे बच्चों को बड़े छोटे बच्चों को गालियाँ दे रहे हो ना, गालियाँ दे के करके तो कुछ क्या हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं तो था नहीं वहाँ पर और हमारे घर के कोई बड़े भी नहीं थे। तो छोटे बच्चों को मार के कान पे फाड़ दे के, सर फाड़ दे के, पूरा खून करके घर के लेडीज़ गए तो बीच में घर के लेडीज़ को भी मारे। एंड घर में वो लोग प्रॉपर्टी में दाखिल है क्या? कुछ बना हुआ भी नहीं है, वो इनकम्प्लीट घर है। वो बॉल गया तो बॉल ले लेके, छोटा बच्चा है वो बच्चा गया तो उसमें क्या है, छोटा बच्चा है, बॉल ले लेके बच्चा आ गया रिटर्न। आगे वहाँ से घर के ऊपर हम लोग का तो न्यू घर है, वहाँ पे न्यू घर के ऊपर पूरे ग्लासेस वगैरह बैठे हुए। तो अभी रिसेंटली 1 वीक हो रहा वहाँ पे शिफ्ट हो गए, 1-1.5 हफ्ता हो रहा बा मुश्किल। पहले कुछ बोलना वीडियो है, मैं आपको शेयर करा वीडियो। कम से कम 25 से 30 जने हैं और घर के लेडीज़ के ऊपर भी हाथ उठा ऐसे बोलना।
अहमद नाम है एक का, शकील है जो मेन है अहमद, एंड सेकंड है जो शकील। घर किसका है जिसके घर पे बॉल गया था? घर है ही नहीं भाई, वो घर ही नहीं है। वही भाई प्रॉपर्टी किसकी है वो अहमद बोल के घर कुछ है नहीं, दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, दीवार भी नहीं है तो घर कैसा होता हो? खाली एक स्लैब डला हुआ है वो अहमद नाम है उसका। तो उन्होंने कुछ ड्रिंक करे हुए थे, क्या थे नहीं मालूम मेरे को भी, रमज़ान है फिर भी उन्होंने ड्रिंक कर लेके थे, क्या थे उतना आइडिया भी नहीं अपने को। कुछ नाइफ चाकू हथियार भी लाए गए थे बच्चों को मारने। कितने लोग जख्मी? आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत को हल्दी बोर्ड और रेल कोच फैक्ट्री मंजूर ना करने पर रियासती वजीर KTR ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत भर में रामनवमी तकारीब का इनेकाद, रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने खुसूसी पूजा में की शिरकत। मजलिसी कॉरपोरेटर्स की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के काम जारी, राशन किट्स की भी तकसीम अमल में लाई गई। नूरी नगर बल्लागुड़ा में मामूली बात पर हुआ झगड़ा, 2 नौजवान शदीद जख्मी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।